सियासी मुकदमे 6 साल से मखसूस जज क्यों सुन रहे हैं? नजरिया कानून की रूह से अदालत के तमाम जज बराबर होते हैं। बहुत से चीफ जस्टिस साहिबान ये दावा करने के लिए कि वो तमाम बराबर जजों में से महज पहले नंबर पर हैं, एक लातीनी मुहावरे प्रीमिस इंटर पैरिस का हवाला देते रहते हैं। अदालत की दानिश से मुराद इज्तिमाई और तमाम इदारों की मजमूई दानिश होती है और चीफ जस्टिस की अदालती आरा किसी दूसरे जज की राय से ज्यादा वजन नहीं रखती। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहिबान जिस असूल की तबलीग करते हैं खुद भी इस पर अमल करते हैं? जजेस का रोस्टर तरतीब देने के इंचार्ज की हैसियत से वो मुकदमात की समाअत के लिए नए बेंचों को तश्कील देने के लिए अपने बेलगाम सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के बतौर मुंतजिम और बेंच के रुकन के तौर पर किरदार के माबैन फर्क धुंधला कर रह जाता है। क्या चीफ जस्टिस इस वक्त फितरी ख्वाहिश के सामने बेबस हो जाते हैं जब वो अपनी राय की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए रूस्टर पर अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देते हैं जिनके चीफ जस्टिस के साथ मुत्तफिक होने का इम्कान ज्यादा होता है? चीफ जस्टिस को हासिल ताकत से अंदेशा पैदा होता है कि वो तमाम बराबर जजों में पहले नंबर पर होने से ज्यादा बेंच के मास्टर बन जाते हैं। और क्या ये रुझान हमारी अदालत उज़्मा की हकीकत को जॉर्ज ऑरवेल की मंतक के करीब तर ले जाता है, जिसके मुताबिक तमाम जज बराबर होते हैं लेकिन कुछ जज दूसरों से ज्यादा बराबर होते हैं? पाकिस्तान में होने वाली ये बहस नई नहीं है। 5 साल कबल भारत में 4 सीनियर जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर इल्जाम लगाया था कि भारतीय कौम और सुप्रीम कोर्ट के लिए दूरस्थ नताइज के हामिल मुकदमा चीफ जस्टिस अपनी पसंद के बेंचों के सुपुर्द करते हैं। इसका कोई असर नहीं हुआ। जब चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियार को चैलेंज करने के लिए अदालत में दरखास्त दायर की गई तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जिस तरह का बेंच तश्कील देकर इसकी सदारत की, इससे इनके रूस्टर के सरबराह होने का तासुर और भी वाज़ेह हो गया। सितम शरीफी ये कि जब इन 4 बागी जजों में से एक जज जस्टिस गोगोई खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने किसी किस्म का इस्लाहाती कदम उठाने से सख्ती से गुरेज किया। मुहक्किकीन ने भारत, कनाडा और जनूबी अफ्रीका के अदालती निजाम में चीफ जस्टिस की जानिब से बेंचों की तश्कील और मुकदमों की तफवीज़ से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार की जांच पड़ताल की है और उस पहलू की भी जांच की है कि क्या चीफ जस्टिस मतलूबा नजरियाती नताइज तक पहुंचने के लिए अपने इस इख्तियार को किसी खास हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल करते हैं या नहीं। कम अज कम कुछ चीफ जस्टिस साहिबान की हद तक इस सवाल का जवाब इस बात में मिला है। कुछ ममालिक में इस मसले से बचने के लिए या तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इज्तिमाई तौर पर बेंच का हिस्सा होते हैं, या फिर फिलिपीन, नेपाल और ब्राजील की माने तमाम बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तफसील में चीफ जस्टिस का कोई किरदार नहीं होता। पाकिस्तान में मज़कूरा बहस अब सियासी अहमियत इख्तियार कर चुकी है। पीडीएम इत्तेहाद से वाबस्ता सियासी रहनुमाओं का इल्जाम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का एक ग्रुप मौजूद है जो एक मखसूस नजरियाती झुकाव का हामिल है और गुज़िश्ता कुछ सालों से अहम सियासी मुकदमात या तो मुकम्मल तौर पर ऐसे बेंचों के हवाले किए गए हैं जिनमें मखसूस जज शामिल थे या जिनमें ऐसे जजेस की अक्सरियत थी। इन जजेस के लिए पीडीएम रहनुमाओं ने हम ख्याल जजेस की तरकीब वजह की है और अपने दावे के हक में कमोबेश दर्जन भर ऐसे मुकदमों की फहरिस्त पेश की है जिनके लिए बनाए जाने वाले बेंचेस में यही जजेस शामिल थे। अहम नौयत के इन सियासी मुकदमात में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का हक, आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह, नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम को चैलेंज किया जाना और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी जैसे मुकदमात शामिल हैं। मुकदमात हारने वाले फरीकैन की जानिब से बेंचों से मुतल्लिक शिकायत आम बात है, लेकिन 3 वजूहात की बुनियाद पर इन बेंचों पर उठने वाले एतराज़ात ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। पहली वजह यह है कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान अदालत उज़्मा की जानिब से सुने गए कमोबेश सभी हाई प्रोफाइल सियासी मुकदमात में एक या इससे ज्यादा मुद्दियान की जानिब से फुल कोर्ट बेंच बनाने का बाज़ाब्ता मुतालबा किया गया है। जितनी बड़ी तादाद में और जितने पुरजोर अंदाज में ये मुतालबा किया गया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इस मुतालबे पर मबनी तमाम दरखास्तों को लेकिन यकसर मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी वजह यह है कि बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तफसील से मुतल्लिक इख्तियार के गलत इस्तेमाल के तासुर ने, चाहे ये बेबुनियाद हो, पार्लियामेंट से 2 एक्ट मंजूर होने की राह हमवार की जो सुप्रीम कोर्ट के तरीकाकार और बेंचेस की तश्कील के तरीके को रेगुलेट करने से मुतल्लिक थे। साबिक वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने पार्लियामेंट की मज़कूरा कानून साजी की हिमायत करते हुए अपनी तकरीर में कहा था, अदलिया की आज़ादी का मतलब किसी एक फर्द के लामहदूद इख्तियारात नहीं होता। इनमें से एक एक्ट सुप्रीम कोर्ट पहले ही मुस्तरद कर चुकी है और इस बार भी इल्जाम है कि फैसला हम ख्याल बेंच ने सुनाया। तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि मुख्तलिफ मौकों पर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर सर्विस कम अज कम 7 जजेस ने चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील के इख्तियार पर सवाल उठाए हैं और इनमें से बाद जजेस ने आईनी मामलात से मुतल्लिक अहम मुकदमात से मुसलसल दूर रखने पर सख्तरीन एहतजाज भी किया है। हाल ही में रिटायर्ड होने वाले जज जस्टिस मकबूल बाकर ने अपनी अलविदाई तकरीर में शिकायत की कि सास नौयत के मुकदमात से बाद जजेस को दूर रखने से जहां जजों की गैर जानिबदारी पर मनफी असर पड़ता है, वहीं अवाम की नजर में अदलिया की आजादी और वकार के तसव्वुर को भी जक पहुंचती है और इस इक़दाम ने बेंच पर मौजूद जजेस के माबैन दरारें पैदा कर दी हैं। ताहम दूसरी तरफ के जजेस ने चीफ जस्टिस के मास्टर ऑफ द रोस्टर के किरदार, अपनी मंशा के मुताबिक बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तफसील के सवाबदीदी इख्तियार का भरपूर दिफा किया है और वो उसे तयशुदा आईनी मामला समझते हैं। कौन सही है? क्या चीफ जस्टिस रूस्टर बनाने के इख्तियार को तस्वीराती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या एक मुनज़्ज़म तरीके से सियासी अहमियत के हामिल केसेस में कुछ जजेस को शामिल और कुछ को खारिज किया जाता है? क्या इन मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस के इंतखाब में चीफ जस्टिस का तासुब कारफरमा होता है? अगर ऐसा है तो ये चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात को रेगुलेट करने की एक ठोस वजह है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने 31 दिसंबर 2016 से 30 जून 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों का शुमारियाती मुतालिया किया। इस मुद्दत में गुज़िश्ता 3 चीफ जस्टिस के अदवार शामिल हैं, जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस के 3 महीनों के अलावा तमाम अरसा शामिल है और इस मुद्दत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के आदाद शुमार को मुरतब किया गया जो 2 मारूफ कानूनी जरायद PLD और SCMR में शाया होते हैं। मजमूई तौर पर इस अरसे के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1957 फैसले सुनाए।
इसके बाद हमने मुकदमात में से सियासी अहमियत के मुकदमों की निशानदही की। यकीनन कोई मुकदमा सियासी तौर पर अहम है या नहीं, इस पर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। शख्सी पसंद नापसंद को खत्म करना अगरचे नामुमकिन है, पर हमने इसका दखल कम से कम करने के लिए एक तरीकाकार वजह किया है। हमने तय किया कि सिर्फ वही मुकदमा सियासी लिहाज से शुमार होगा जो दर्ज झैल में से कम एक शर्त पर पूरा उतरता हो। ऐसा मुकदमा जो किसी सियासी जमात की जानिब से या किसी सियासी जमात के खिलाफ दायर किया गया हो, जो किसी सियासतदान की इंतखाबात में शमूलियत या आला सियासी ओहदा रखने की अहलियत से मुतल्लिक हो, जो इंतखाबात के नकात से मुतल्लिक हो या जिसका इंतखाबी अमल पर गहरा असर पड़ सकता हो, जो किसी सियासतदान के बारे में मुबैना तौर पर संगीन बदइंतजामी से मुतल्लिक हो, जिसमें इंक्वायरियां, फौजदारी इल्जामात, जमानत, सफरी पाबंदियां, असासे मुंजमद करना वगैरह जैसे मामला शामिल हैं, जो वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी बड़ी कानून साजी, पॉलिसी, तकर्री या इंतजामी फैसले को चैलेंज करने से मुतल्लिक हो, जिसका बरसरे इक़्तिदार पार्टी या पार्टियों के सियासी असर और रसूख पर बराह रास्त असर पड़ता हो। ऐसे मामले से मुतल्लिक हो जो मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसियों या इनके सरबराहों के लिए अहमियत रखता हो। इस तरीकाकार को अख्तियार करते हुए हमने सियासी लिहाज से अहमियत के हामिल 134 मुकदमात की निशानदही की, जिनकी समाअत मज़कूर अरसे के दौरान हुई। इसके बाद हमने अहम सियासी मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचों का मुआवजना सियासी लिहाज से गैर अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचों की तश्कील से किया। इस मशक से हासिल होने वाले नताइज इन ऊपर बयान किए गए सवालों पर कुछ रोशनी डाली है। जस्टिस उमर अता बंदयाल, काजी फाइज ईसा, तारिक मसूद, इजाजुल एहसन, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया आफरीदी वो 7 सीनियर जजेस हैं जो कम से कम 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं। जब सियासी लिहाज से अहम मुकदमात की तफसीस की बात आती है तो इन जजेस के मामले में आदाद शुमार के लिहाज से अहम और वाज़ेह तवाफुत नजर आता है। इन 7 जजेस को सियासी लिहाज से अहम और गैर अहम मुकदमात सुनने के लिए बनाए गए बेंचेस में कितनी मरतबा शामिल किया गया, झैल के जदूल यही मुवाजना पेश करते हैं। सियासी लिहाज से गैर अहम मुकदमात की बेंचेस में शमूलियत को देखें तो 7 जजेस तादाद के हिसाब से एक दूसरे के करीब करीब रहे हैं। अगरचे जस्टिस इजाजुल एहसन इन मुकदमात के लिए बनने वाले सबसे ज्यादा बेंचों में शामिल हुए हैं, इस फहरिस्त में सबसे नीचे आने वाले जज जस्टिस याहिया आफरीदी की निस्बत वो सियासी लिहाज से गैर अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचेस में सिर्फ 1.89 गुना ज्यादा बेंचेस में शामिल हुए। ताहम सियासी लिहाज से अहम मुकदमात के जुमरे में जजों की शमूलियत में बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल, जबकि मुकदमात के हिसाब से इनसे कुछ फासले पर मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनकी मौजूदा और साबका चीफ जस्टिस के दौर में इस तरह के केसेस में शमूलियत की शरह ड्रामाई तौर पर बढ़ गई है कि सियासी लिहाज से अहम मुकदमात के बेंचों में शमूलियत के इम्कानात फहरिस्त में शामिल दीगर 4 जजेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। दर हकीकत सियासी लिहाज से अहम मुकदमात को बेंचेस को तफसीस करते वक्त या सियासी तौर पर अहम मुकदमात की समाअत के लिए खसूसी बेंच तश्कील देते वक्त चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से जस्टिस इजाजुल एहसन को फहरिस्त में मौजूद आखिरी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मुकाबले में शामिल करने का इम्कान 9 गुना ज्यादा रहा है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि बाज़ जजेस दूसरे जजेस से ज्यादा बराबर हैं। हमने हर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का डेटा अलग अलग भी तरतीब दिया, इससे भी कई दिलचस्प रुझान सामने आए। चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में सियासी लिहाज से अहम 60 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। जैसे साकिब निसार 33 मरतबा ऐसे केसेस का हिस्सा रहे, जबकि इजाजुल एहसन 30 और जस्टिस उमर अता बंदयाल 26 ऐसे बेंचेस में शरीक हुए। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस सरदार तारिक मसूद को महज 3 ही बेंचेस में शामिल किया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह और याहिया आफरीदी को एक भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। अलबत्ता यहाँ ये वाज़ेह करना जरूरी है कि आखिर दोनों जजेस की तकर्री चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर के वस्त में हुई थी। आमतौर पर चीफ जस्टिस साहिबान खुद को सियासी लिहाज से गैर अहम मुकदमात के मुकाबले में सियासी तौर पर अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचों में शामिल करने का ज्यादा रुझान रखते हैं और ये तनासुब 5 गुना ज्यादा है। ये इतनी हैरत की बात नहीं है। ताहम को चीफ जस्टिस साहिबान अपने साथ बेंच में शामिल जजेस के मामले में वाज़ेह तरजीहात का मुजाहरा करते हैं। चुनाचे चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंचों में जस्टिस इजाजुल एहसन की शमूलियत के इम्कानात इन बेंचों में शामिल होने के इम्कानात से 10 गुना ज्यादा थे, जिनकी सरबराही चीफ जस्टिस खुद नहीं कर रहे थे। इसी तरह इस अरसे के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के सियासी लिहाज से अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा बनने के इम्कानात सियासी तौर पर गैर अहम मुकदमे में इनके शामिल किए जाने के इम्कानात से 3 गुना ज्यादा थे। इसके बरक्स चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की मुद्दत मुलाजमत के दौरान आदाद शुमार के लिहाज से ऐसा कोई काबिल जिक्र ताल्लुक सामने नहीं आता। यहाँ ये वजाहत करते चले कि मुफाद आमा से मुतल्लिक कानूनी तमाम अहम फैसले PLD और SCMR में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसले रिपोर्ट नहीं किए जाते और कानून के मखसूस शोबों से मुतल्लिक अक्सर तकनीकी फैसले कानून के मजीद खास जरीदों में शामिल किए जाते हैं, लेकिन फैसलों को डेटा में शामिल करने से बयान करदा तफावत में मजीद इजाफा होने का ही इम्कान है। हमारी तहकीक और इसके नताइज मुकम्मल और ज्यादा इल्मी इज़हार को किसी और मौके पर बयान किया जाएगा, लेकिन यहाँ हम आम कारीन के लिए इब्तदाई नताइज पेश कर रहे हैं क्योंकि ये वाज़ेह है कि अदालत उज़्मा में बेंचों की हस्बे मंशा तश्कील से मुतल्लिक शिकायत मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद नहीं है। अदालत के इदारा जाती तरीकाकार, इसकी आज़ादी और कानूनी हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तफसीस का इख्तियार तनहा चीफ जस्टिस के पास नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि इससे अदालत उज़्मा और इसके चीफ जस्टिस की गैर जानिबदारी पर अवाम का एतमाद मजरूह हो जाता है। कुछ जजेस को ख्वामखा तासुब के इल्जामात का सामना करना पड़ता है, जिसके माबैन अदम एतमाद पैदा होता है और दरारें बढ़ती हैं। बेंच में शामिल जजेस की इदारा जाती आज़ादी महदूद होती है। अगर चीफ जस्टिस के साथ इख्तिलाफ करने का नतीजा मुस्तकबिल में अहम नौइयत के मुकदमात से लैदगी की सूरत में निकलता हो तो जजेस के इख्तिलाफ करने का इम्कान कम हो जाता है। इससे खुली और इज्तिमाई बहस का तासुर मजरूह हो जाता है, जो कि अदालत के फैसलों को इज्तिमाई दानिश का मजहर बनाता है। अदालत की बैरूनी आज़ादी को मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अदालत पर बाहर से असरअंदाज होने के मुतमनी अनासिर को मुतलका मामलात पर अपने हक में अदालती फैसले के लिए सिर्फ एक जज को साथ मिलाने की जरूरत होती है। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत पर इदारा जाती कंट्रोल हासिल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और बैनुल अक़वामी मसालों को सामने रखे बेंचों की तश्कील और मुकदमात को तफसीस का इससे ज्यादा शफाफ और एतमाद उभारने
सुधारने वाला तरीका आसानी से इख्तियार किया जा सकता है। इससे ये तासर खत्म हो जाएगा कि पाकिस्तान में इंसाफ का इन्हिसार चीफ जस्टिस को हासिल इख्तियारात पर होता है।